दोस्तों आपने एक्शन थ्रिलर और रोमांस से भरी तो कई सारी फिल्में देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज़ हुई एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि देश के रियल हीरोज़ के बारे में बताता है। कोरोना कब हुआ, कैसे हुआ और कितने लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा बैठे, ये तो देश में मौजूद लगभग हर व्यक्ति जानता होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कोरोना वैक्सीन बनाने के पीछे कुछ लोगों ने कितना संघर्ष किया और इस दौरान उन्हें कितने विरोधों का सामना करना पड़ा। इस फिल्म में ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। साथ ही इस फिल्म में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कोरोना वैक्सीन को बनाने में देश की महिला साइंटिस्ट का कितना बड़ा योगदान रहा है। हो सकता है इस फिल्म को देखने के बाद युवा पीढ़ी में साइंटिस्ट बनने का सपना जाग उठे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में 28 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म द वैक्सीन वॉर के बारे में। क्या इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 130 करोड़ लोगों की जान बचाने में समर्थ है? तो अगर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए, नो। क्या ये वायरस नेचुरल म्यूटेशन है या रिवर्स इंजीनियरिंग से लैब में बनाया गया है? कौन है आपका जज? इधर देखो। अब बताओ वैक्सीन बनेगी या नहीं? सर बहुत जल्दी बनेगी, सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी। भारत की एकमात्र इंडिजिनस वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन। कोई भी फिल्म कई सारे पैमानों पर जज की जाती है, जैसे कि कलाकार, एक्टिंग, ट्रीटमेंट, कहानी, गाने और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है तो ये तो सिर्फ ट्रीटमेंट पर जज की जाएगी। इस फिल्म का ड्यूरेशन 2 घंटे 40 मिनट का है और साइंस और कोरोना वैक्सीन पर बनी फिल्म अगर आपको 2 घंटे 40 मिनट तक बांधे रहती है तो वाकई ये फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। शुरुआत में ये फिल्म आपको बोरिंग लग सकती है क्योंकि वायरस क्या है, साइंस क्या है और लैब टेस्टिंग जैसी चीज़ें शुरुआत में दिखाई गई हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर देश के लिए साइंटिस्ट का जुनून देखकर आपको ये फिल्म इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। तो अब बताते हैं आपको इस फिल्म की स्टोरी। इसकी शुरुआत होती है लॉकडाउन से। सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आते हैं। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। इसके बाद कहानी की शुरुआत होती है 1 जनवरी 2020 से, जब पूरा देश न्यू ईयर का जश्न मना रहा होता है। उसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के चीफ बलराम भार्गव, जिनका की रोल नाना पाटेकर कर रहे हैं, उन्हें एक खास वायरस के बारे में पता चलता है जिसका कि मरीज चीन के वुहान में पाया जाता है और यहाँ से शुरू होती है देश की कोरोना महामारी से लड़ाई। इस पूरी फिल्म को 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें लॉकडाउन से लेकर वैक्सीन बनाने तक और सोशल मीडिया पर फैलाई गई कुछ झूठी कहानियों और अफवाहों के बारे में बताया गया है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि साइंटिस्ट को इस दौरान कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिनको देखने के बाद कि आपको इन पर जरूर गर्व महसूस होगा। इसके अलावा इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि जब देश की जनता कोविड-19 से जूझ रही थी, लोग घरों में मौतें झेल रहे थे और जब लोग रोटी पानी और इलाज तक के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब कैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पर कई पन्नों की पोस्ट लिखकर सरकार और देश का नाम बदनाम करने का काम कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन इस फिल्म में ICMR के चीफ बलराम भार्गव यानी कि नाना पाटेकर ने अपने डायलॉग इंडिया कैन डू इट से ये साबित कर दिया कि अगर इंडिया के लोग कुछ ठान लेते हैं तो वो उसे पूरा करके ही रहते हैं। इनका कहना था कि भारत कर सकता है। लेकिन इस फिल्म में नाना पाटेकर का रोल एक काफ़ी अकड़ू टाइप के प्रोफेसर का है, जो कि लोगों से अच्छे से बातें करना तो दूर, उनके अच्छे काम पर उनकी तारीफ भी नहीं करते। लेकिन इस फिल्म में आपको नाना पाटेकर के कुछ ऐसे डायलॉग्स भी मिलेंगे जिनको सुनने के बाद आपको हंसी जरूर आ जाएगी। इस फिल्म में पल्लवी जोशी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV की डायरेक्टर दिखाई गई हैं, उनका रोल भी काफ़ी दमदार दिखाया गया है। उनका एक डायलॉग है इस फिल्म में कि अगर हम किसी रॉकेट की पूंछ में आग लगाकर उसे आसमान में ना भेजते तो आपको हमारे किए का अंदाज़ा नहीं लगता, और उनकी ये बात 100% सच भी है। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि एक औरत कैसे परिवार, घर, कपड़ा और खाना बनाने के साथ साथ दिन रात एक करके कोरोना वैक्सीन बनाती है। अनुपम खेर को देश के एक मंत्री के रूप में दिखाया गया है, जो कि कई बड़े अहम फैसले लेते हुए नजर आते हैं। इसके 12 चैप्टर्स में कई और अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं, जिसे जानने के लिए आपको इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म आपका एंटरटेन करने के साथ साथ आपका नॉलेज भी बढ़ाएगी। अब अगर मैं आपको इस फिल्म को देखने के लिए कह रहा हूं तो कुछ लोगों को लग सकता है कि ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो है, लेकिन मैं साफ तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं आपको इस फिल्म को देखने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको भी पता चले कि कैसे हमारे देश के साइंटिस्ट ने कई सारी मुश्किलों का सामना करते हुए कोरोना वैक्सीन को बनाया और हमें इस कोविड-19 की महामारी से बचाया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि अब तक आपने इस फिल्म को देखा या नहीं। तो मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।